वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। काफ़ी दिनों से मैं एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि उस रिलेटेड मुझे काफ़ी देर से क्वेश्चन आते जा रहे थे और अब फिर जब दोबारा 2-3 वो क्वेश्चन उस तरह ही आए हैं तो फिर मुझे याद आया कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी थी। खैर ओवरड्यू थी और क्वेश्चन ये था कि क्यों हमारे जो डिप्रेशन है, स्पेशली जो लोग डिप्रेस हैं या डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर से लड़ रहे हैं, तो उनका डिप्रेशन जो है वो ट्रिगर क्यों कर जाता है ना विंटर्स में। सर्दियाँ जितने भी लोग जो स्पेशली जिनसे जो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं तो उनको मैंने देखा है कि उनके हालात जो है ना वो वर्सन होते जा रहे हैं, उनके सिम्टम्स जो है ना वो वर्स होते जा रहे हैं। और क्या इसके पीछे रीज़न क्या है ना, तो सबसे पहले जो इसके पीछे रीज़न है ना उसको समझना है हमने। एक वर्ड है उसको SAD बोलते हैं, सैड। वो उदास होने वाला सैड नहीं है, ये एक समझ लें कि साइकोटिक टर्म है सैड। ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, SAD सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये लोग जो जिनका कहते हैं सीज़न चेंज होने के साथ, स्पेशली जब विंटर्स आते हैं, उनका अगर मूड स्विंग्स ज़्यादा हो जाते हैं या मतलब आप मज़ीद डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो सिम्टम्स मोस्टली सैड या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है, इससे जो जिन लोगों को इसका मसला है उसमें ये होता है कि जैसे ही विंटर्स शुरू होते हैं आपका एपिटाइट वो ख़राब हो जाता है, या आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं, ठीक है, आइदर वे, ठीक है। और आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है या अगेन नींद बहुत ही ख़राब हो सकती है कि आना कम हो जाए या आपको नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है। और तीसरी मेन चीज़, आप हर वक्त थके थके फील करते हैं, जैसे हम जिस तरह डिप्रेशन फैटीग कह सकते हैं कि हम हर वक्त टायर्ड रहते हैं, हर वक्त थके थके रहते हैं। और अगेन हम हर वक्त उदास रहते हैं विदाउट एनी रीज़न, अक्सर रोना शुरू कर देंगे, हमारे मूड स्विंग्स होते रहेंगे। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना, अगेन इन वर्स्ट केस सिनेरियो जिस तरह डिप्रेशन के अंदर होता है, हो सकता है कि आपको कहते हैं ख़ुद को ख़त्म करने की ख्याल आना शुरू हो जाए, और ये उसके अंदर है एक सिम्टम है। तो इन एनी केस अगर ये इंक्रीज़ हो रहा हो तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको फ़ौरन से पहले साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और इसके लिए जो भी अगर आपको वो मेडिसिन वगैरह दे तो वो आपने यूज़ करनी है। पर ये तो चलो समझ आ गई कि अच्छा जी सीज़न चेंज होता है और हर दफ़ा जब भी मोस्टली जिनसे मेरी बात है जैसे ही विंटर्स आते हैं या सर्दियाँ आती हैं तो उनकी डिप्रेशन बूस्ट कर जाती है या ट्रिगर्ड हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा उनके साथ ये इशू होता है। क्या वजह है कि विंटर्स ही क्यों, सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है? अब उसके पीछे ना काफ़ी सारी रीज़न है, ठीक है। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्मियों में जिस तरह एक ज़िंदगी है वो हर तरफ आपको नज़र आ रही होती है, हल्ला गुल्ला सा नज़र आ रहा होता है, वो लेट नाइट तक सब कुछ चल रहा होता है। सर्दियों में वो चीज़ें ज़रा जल्दी बंद हो जाती हैं, जल्दी कम हो जाती है, आपको लाइफ इर्द गिर्द कम नज़र आ रही होती है। वैसे भी आपके सामने जो नेचर होती है वो ज़्यादा डेड सी नज़र आ रही होती है, उसके अंदर ना लिवलीहुड नहीं नज़र आ रहा होता। तो ये चीज़ वैसे ही कुछ लोगों को डिप्रेस कर सकती है। पर इससे ज़्यादा मेन जो जिसके ऊपर मेरा फोकस्ड है वो है कि हमारे ना दिमाग के अंदर दो केमिकल्स बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं हमारा मूड स्टेबल रखने के लिए। सबसे पहले जो हमारे सेरोटोनिन्स होते हैं वो हम जानते हैं, जैसे जो भी लोग एंजाइटी से स्पेशली रहते हैं कि हम जो लेते हैं SSRIs लेते हैं, वो बेसिकली वो जो है ना आपके ये सेरोटोनिन्स बूस्टर्स होते हैं, तो उससे वो ज़रा स्टेबल रहता है। तो और कुछ तो ये तो है कि जेनेटिकली जिस तरह हम डिसऑर्डर का शिकार हैं वो कम है। पर विंटर्स के अंदर चूँकि हमारी, अब मैंने कई लोगों को देखा है कि जो लोग मुझे अपनी ना रिपोर्ट्स वगैरह भी अक्सर भेजते हैं कि इस्लाम भाई ये देखना रिपोर्ट्स। अगेन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, रिपोर्ट्स जितनी मुझे समझ आती हैं क्योंकि मैं खुद पूरी ज़िंदगी करवाता रहा हूँ, तो मुझे आइडिया होता है कि रिपोर्ट्स जो है ना वो मोस्टली
उनमें क्या कहा गया या क्या लिखा होता है, वैसे आपको देख के पता चल जाता है मोस्टली ज़्यादा। कई ऐसे ही मैं नहीं देख सकता, मुझे ईसीजी नहीं देखनी आती। कई लोग मुझे ईसीजी भेजते हैं, मुझे नहीं पता ईसीजी क्या होती है, कि मतलब उसको किस तरह देखते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, वो डॉक्टर्स ही देख सकते हैं। पर ये क्या कहते हैं, मोस्टली लोगों का मैं देख रहा हूँ कि विटामिन डी जो है ना वो हिलता है, और विटामिन डी का सेरोटोनिन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। आप अपने विटामिन डी स्पेशली जो है ना D3 जिसको बोलते हैं, इसको अगर आप ठीक रखना शुरू कर दें ना, आपका सेरोटोनिन का मसला ठीक होगा, आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी। और ये किस चीज़ से मिलते हैं? सबसे ज़्यादा धूप से। चूँकि हम धूप नहीं ले पाते, सर्दियों में धूप कम होती है, या हम लोग स्पेशली जिनकी रूटीन बहुत ख़राब है, वो फिर कभी गर्मियों में तो वो ज़ाहिर है हर वक्त धूप रहती है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, सर्दियों में वो भी नहीं मिलता, तो उसकी वजह से आप मज़ीद डिप्रेस रहते हैं। तो अपने सेरोटोनिन लेवल को सेट रखने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा। अगेन डाइट के अंदर हम बड़ी गड़बड़ करते हैं, हम ख्याल नहीं करते, को फास्ट फूड वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, कुछ भी, ठीक है। और मैं बताऊँ डिप्रेशन के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि आपका एपिटाइट लूज हो जाए, कई लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और वो मज़ीद गड़बड़ होती है आपके साथ। और अब ज़्यादा खाने के अंदर अगर आपने खा लिया, को कहते हैं ये बाहर की चीज़ें, आपका और बड़ा गर्क हो जाएगा। तो ख्याल रखना है, जो लोग भी, अगर आप ये सारी चीज़ें जितनी मैं बोल रहा हूँ ये आपसे रिलेट कर रही हैं, तो ट्रस्ट में ये आपको SAD का ये इशू जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, तो जैसे ही विंटर्स आएँ रूटीन थोड़ी सी बेहतर करके, जितनी भी धूप आपको दोपहर के टाइम मिलती है वो धूप लेना शुरू करें, ठीक है। डाइट ठीक करें, ये फास्ट फूड वगैरह इसको अवॉइड करें, कम खाएं, ठीक है। और जितना रिलैक्स रह सकते हैं। एक बड़ा प्यारा इसके अंदर एक वो भी है, कहते हैं एक टेक्निक उन्होंने बताई है कि अगर आपको स्लीप का या कहते हैं डिसऑर्डर होता है, या मतलब सोने में इशू होता है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि गर्म पानी के साथ एक शॉवर लें, और उसके बाद जाके जो है ना आप बगैर कोई दिखे मोबाइल शोबाइल ये वो इधर उधर बस जाके सो जाएं, ठीक है। आपको एक अच्छी नींद आएगी। और मेरा मानना ये है कि अगर आप शॉवर लेते हैं, 7-5 मिनट बैठ के जो है ना एक छोटे सी गाइडेड मेडिटेशन बेशक कोई लगा लें, वो लें, उसके बाद जाके सो जाएं। ख्याल रखें। और अव्वल तो आपका ये छोटे छोटे टेक्निक्स जो हैं, धूप लें, डाइट ठीक रखें, इन्हीं चीज़ों से ही आपका ये जो ट्रिगर्ड हुई होती है ना डिप्रेशन, ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। पर अगर फिर भी आपको लगे ये परसिस्ट कर रही है और ये वर्स होती जा रही है, डू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। आज के लिए इतना ही पैगाम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।